हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, आज इस सिंगल वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आज इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स बिगिन। तो बात करेंगे कोऑर्डिनेट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या किस एक्सिस पर लाई करते हैं। देखो, इसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसे हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उन 4 पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्लियर। हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लस प्लस साइन होता है। देखो कैसे याद रखेंगे, ऑलवेज ये दो, देखो ये जो क्वाड्रेंट है बच्चों, ये इन दोनों लाइन से बना है। ऑलवेज पहले एक्स का साइन उठाना है, देन वाई का, तो प्लस प्लस हो जाएगा। इसमें देखो माइनस प्लस दोनों नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट वन की बात करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों? पॉजिटिव नेगेटिव जाता है 4th क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव किस में जाएंगे बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आ जाएगा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन बात करें, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव जाएगा 3rd क्वाड्रेंट में। तो ये आ गया हमारा 3rd क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन पॉजिटिव, देखो 2 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो 2 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, इसका मतलब ये अगेन जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट देखो, अगर आपका x या y दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए तो फिर वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं जाता है। तो ना तो ये ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ना ये सेकंड में जाएगा, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। एक्चुअली क्या है, ये किसी ना किसी एक एक्सिस पे लाई करेगा। कैसे पता चलेगा? देखो, आप एक्स एक्सिस पर तो बिल्कुल भी नहीं चले, आप चले कौन से एक्सिस पर हो? वाई पर। इसका मतलब ये आपका कहां पर लाई करेगा? एट वाई एक्सिस। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें तो यहां पर आप एक्स एक्सिस पर चले हो, आप वाई पर नहीं चले हो, तो यहां पर आपका आ जाएगा बच्चों एट एक्स एक्सिस। एंड द लास्ट वन, आप ना एक्स पर चले ना वाई पर, इसका मतलब आप इस पॉइंट पर हो, और इस पॉइंट का एक स्पेशल नेम है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्लियर है। तो इसका आंसर आएगा आपका ओरिजिन। और आप ये भी कह सकते हो कि बोथ एक्स एंड, मतलब ये जो पॉइंट है ये दोनों एक्सिस पे लाई करता है, और एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्लियर बात है? तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स गिवन है, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है बेटा? हम लोगों को फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, जिसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई है कि कभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कहां से? एक्स एक्सिस से, तो आप वाई कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है वाई एक्सिस से तो आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे। और साथ में एक बात का ध्यान रखना, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। देखो, मैं सॉल्यूशन में बात करूंगा अभी ए पार्ट की। अगर मैं बात करूं ए पार्ट, दैट इज ए पार्ट क्या है बच्चों? 2, -3। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे
डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो मैंने आपको क्या कहा बच्चों कि अगर डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से तो वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अच्छा, पहले वाला ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे वाला ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बच्चों 3, हम यहां -3 नहीं लिखेंगे, समझ गए ना क्यों? ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे फ्रॉम वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस से निकालना है तो बच्चों कितना आएगा? 2। क्लियर? इसी के बाद बी पार्ट पे चलें, -2, 4। अगर यहां आप लोग डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बताना जरा बेटा कितना होना चाहिए? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी 4, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो अगर डिस्टेंस आपको वाई एक्सिस से निकालना है बच्चों तो ये हो जाएगा आपका माइनस नहीं आएगा डिस्टेंस, क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं होता है, +2 आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मतलब अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट लिख देंगे, और वाई से निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन साइन का ध्यान रखेंगे, साइन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है? सी पार्ट देखो बच्चों, तो सी पार्ट है 0, -2। अगर यहां मैं डिस्टेंस फाइंड करूं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो नो डाउट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा 2। क्लियर? और डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करूं बच्चों कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इट विल बी 0, इट विल बी 0। लास्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट, 2, 7। यहां तो नेगेटिव वाला कोई फंडा आएगा ही नहीं, क्योंकि और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये 7 हो जाएगा, और डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इट विल बी 2। फाइन। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द डायरेक्टेड डिस्टेंस, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहां पर ट्रिक देखो बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन वाली, लेकिन क्या चेंज आया है, हमने यहां पे लिखा था ब्रैकेट में ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो हमने यहां से हटा दिया, क्योंकि इस बार डायरेक्टेड डिस्टेंस पूछा है, वो डायरेक्शन भी चाहता है। इसका मतलब अगर कोई चीज नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव लिखेंगे, कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ए पार्ट का, और अगर मैं इसके ए पार्ट की बात करूं बच्चों, तो हमारे पास है -3, 2। तो यहां पर जो वर्ड यूज होगा वो डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा, डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम, अगर आप एक्स एक्सिस से फाइंड करते हैं तो नो डाउट ये आपका वाई कोऑर्डिनेट चला जाएगा, और अगर यही डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट करते हैं वाई एक्सिस से, तो नो डाउट इस बार 3 नहीं आएगा, इस बार -3 आएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद बी पार्ट देखो बेटा, 2, -7। अब मुझे बताओ जरा फटाफट से, डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आएगा? -7, क्योंकि यहां पे नेगेटिव कैरी किया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डायरेक्टेड जो डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, ये कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सी पार्ट देखो बच्चों, सी पार्ट है -3, -2। तो यहां पर अगर आप लोग डायरेक्टेड डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डायरेक्टेड डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम एक्स एक्सिस, कितना आएगा? -2। और अगर हम लोग यहां से डायरेक्टेड डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम वाई एक्सिस,
फ्रॉम वाई एक्सिस, तो यहां से आएगा बच्चों -3। क्लियर? लास्ट पार्ट देखो, 0, -2, तो यहां से डायरेक्टेड डिस्टेंस आप लोग फाइंड करेंगे। डायरेक्टेड डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो फाइनली कितना आएगा -2, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है और वाई से एक्स होता है। लास्ट पार्ट है डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो नो डाउट ये 0 आ जाएगा। क्लियर है? एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, और अगर वाई एक्सिस से निकालना है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। अगर डायरेक्टेड वर्ड यूज हुआ है तो आप नेगेटिव को नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव, और अगर ओनली डिस्टेंस लिखा है तो आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव करके लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर नेगेटिव। बात समझ में आती है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स थ्रू एक्स एक्सिस, थ्रू वाई एक्सिस एंड थ्रू ओरिजिन। तो हमें क्या करना है, हर एक पार्ट के 3 आंसर आएंगे। पहला एक्स एक्सिस के थ्रू, दूसरा वाई एक्सिस के थ्रू, और तीसरा ओरिजिन के थ्रू। क्लियर है? अगर मैं सबसे पहले आपके फर्स्ट पार्ट की बात करूं, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास -3, 2। तो अगर मैं यहां से बात करूं, इसका जो रिफ्लेक्शन है हम देखें थ्रू एक्स एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस पे देखोगे तो हमने क्या कहा आपसे कि बच्चों वाई का कोऑर्डिनेट का क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो जिस भी एक्सिस के थ्रू आप देखते हैं उसे एज इट इज उतार देंगे। -3 यहां पर एज इट इज उतार देंगे और y का साइन कर देंगे चेंज। यहां पर 2 है तो यहां हम कर देंगे -2। अगर यही चीज आपको थ्रू y एक्सिस देखनी है तो बच्चों y वाला कोऑर्डिनेट एज इट इज उतार देना है आपको, और जो x वाला कोऑर्डिनेट है अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। तो यहां 3 आ जाएगा। और अगर इसी को आप थ्रू ओरिजिन देखना चाहते हो तो बच्चों ये कितना आएगा, इधर ध्यान दो। ओरिजिन देखना चाहते हो तो कितना आएगा, ओरिजिन पे मैंने कहा दोनों के साइन चेंज कर दो। ये -3 है, इसको +3 कर दो, वो 3 है तो उसको -2 कर दो। क्लियर है? अभी मैं आपको ये भी समझाता हूं ग्राफिकली कि एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है। देखो मिरर इमेज से मतलब क्या है, ये जो आपका पॉइंट था ना बच्चों, ये जो आपका पॉइंट था, ये ट्रिक इसलिए बताते हैं आप लोगों को जिससे आप क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व कर लें, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को। इधर ध्यान दो बेटा, ये जो पॉइंट था बच्चों -3, 2, एक्चुअली ये -3, 2 ये पॉइंट कहीं यहां होगा। क्लियर है? एक्स एक्सिस के थ्रू अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो पता है क्या करना होता है, इसे मिरर बना लेना है। इसको मिरर बनाओगे तो इसकी इमेज यहां कहीं दिखाई देगी आपको, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3, -2। अब वाई एक्सिस को मिरर बनाओगे, इसके पीछे इमेज बनेगी यहां पर, तो यहां पर आपका कोऑर्डिनेट जाएगा 3, 2, और ओरिजिन पे मिरर रखोगे ऐसे तो इमेज यहां बनेगी, और ये बनेगा आपका 3, -2। देखो जब एक्स एक्सिस को मिरर बना रहे हो आप तो इमेज में देखो क्या हो रहा है, एक्स एज इट इज, वाई का साइन चेंज हो रहा है। जब यहां पर मिरर रख रहे हो आप तो उस कंडीशन में देखो वाई एज इट इज, एक्स का साइन चेंज हो रहा है, ओरिजिन पे दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं। तो ये हमने ट्रिक बना रखी है जिससे हम इजीली कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो इसे इजीली हम लोग शॉर्ट आउट कर लें। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की। अब फटाफट से ट्रिक का यूज करके हम लोग सोल्व करते हैं। -3, -2, चलो बताओ भाई, अगर आप थ्रू एक्स एक्सिस देखते हो, देखो मैं कैसे लिखता हूं, एक्स वाला एज इट इज लिख देते हैं, वाई का साइन चेंज,
अगर हम लोग थ्रू वाई एक्सिस देखते हैं, अभी वाई वाले को पहले लिख देते हैं क्योंकि एक्स वाले का साइन कर देंगे चेंज। और अगर आपको देखना है थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन, तो मेरे ख्याल से दोनों के साइन चेंज होंगे और ये 3,2 बन जाएगा। क्लियर है? सी पार्ट देखेंगे 0,4। ओरिजिन के थ्रू क्या करना होता है, चेंज द साइन ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट के साइन पलट देंगे। दोनों नेगेटिव थे ना, यहां पर दोनों को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है ना। जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव। अगर हम सी पार्ट की बात करें तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं अभी थ्रू एक्स एक्सिस, फिर हम देखेंगे थ्रू वाई एक्सिस, और भाई लास्ट में मैं देखूंगा थ्रू ओरिजिन। और फटाफट से करते हैं कंप्लीट इसको। चलो फर्स्ट वन देखो बेटा, ओरिजिन, सॉरी इधर देखो बेटा, अगर हम फर्स्ट वन बात करें एक्स एक्सिस पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज लिखना है, वाई का साइन चेंज। वाई के थ्रू वाई को एज इट इज लिख लें, एक्स का साइन, लेकिन जीरो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो ये एज इट इज आपका जीरो ही रह जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं ओरिजिन के थ्रू दोनों के साइन चेंज, इसका तो होगा नहीं, केवल इसका साइन चेंज होगा, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है आपके पास डी पार्ट, जिसमें आपके पास लिखा है 4,-2। तो सबसे पहले थ्रू एक्स एक्सिस देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में 4 एज इट इज रहेगा, 2 का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप वाई एक्सिस करते हैं यही काम, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, और आप एक्स वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे। और अगर आप इसी चीज को थ्रू ओरिजिन लेके जाते हैं, अगर आप इसे थ्रू ओरिजिन लेके जाते हैं, तो बच्चों दोनों के साइन चेंज होंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इफ p x plus 2, y minus 1 is equals to q 4, minus 7, then find the value of x and y। तो मुझे यहाँ पे एक बात पता है कि दो कोऑर्डिनेट कभी, इधर ध्यान दो बेटा, तो मुझे यहाँ पर एक ही बात पता है क्या, कि अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल गिवन है तो उसमें x कोऑर्डिनेट ऑलवेज x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। तो देखो सॉल्यूशन आप लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, सिंस आप लोगों को क्या गिवन है बच्चों, x प्लस 2 y माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू q 4, माइनस 7। बात समझ में आती है? तो यहां पर आप एक चीज देखो बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर जो पहला कोऑर्डिनेट है उसे आप पहले कोऑर्डिनेट के इक्वल रख देंगे। मतलब ये जो आपका x प्लस 2 है इसे आप पुट करेंगे इक्वल्स टू 4, और ये जो आपका y माइनस 1 है इसे आप इक्वल्स टू पुट करेंगे 7। तो यहां फाइनली आपको x कितना मिलेगा, 4 माइनस 2, आपका x फाइंड आउट हो जाएगा 2। अगर आप लोग यहां देखें y माइनस 1, तो जब ये 1 उधर जाएगा तो ये माइनस 7 प्लस 1 होगा, और y आपको यहां से मिलेगा माइनस 6। तो ये आपके पास x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उनके x कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रख दो और y कोऑर्डिनेट को अलग से इक्वल रख दो, और वहां से जो वैल्यूज आती है वहीं आपकी a b या फिर x y की वैल्यू होंगी। क्लियर है? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 या नहीं? ठीक है, देखो बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इफ पॉइंट 2,3 लाई ऑन द लाइन 2x प्लस my इज इक्वल्स टू 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपके दोनों चैप्टर से रिलेट करता है।
आपके कोऑर्डिनेट से भी रिलेट करता है क्योंकि यहाँ बात कोऑर्डिनेट की जा रही है, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी रिलेट करता है क्योंकि यहाँ पर बात लाइन से की जा रही है। तो इसीलिए इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों चैप्टर से है। आप इसे फोर्थ से भी कंसीडर कर सकते हैं और थर्ड से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन की। देखो बच्चों, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो उस लाइन को सेटिस्फाई भी करता है। उस लाइन को सेटिस्फाई करने से मतलब है कि अगर उस लाइन के अंदर x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 3 रख दिया जाए तो उसकी लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे सिंस ये जो आपका 2,3 है इट लाई ऑन द लाइन, ये लाइन के ऊपर लाई करता है कौन सी बच्चों, 2x प्लस my इज इक्वल्स टू 14। देयरफॉर देखो करना क्या है, आपके पास जहां x है ना वहां पे पुट कर देना है 2, जहां y है वहां पुट कर देना है 3। तो ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 m इंटू 3 इज इक्वल्स टू 14। क्लियर? तो ये आएगा आपके पास 4 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 14। देखो कुछ बच्चे हम इससे करते हैं, इस 4 को इस 3 में ऐड कर देते हैं, ये 3 राइट साइड में जाएगा, सॉरी 4 राइट साइड में जाएगा, 14 माइनस 4 और 3m यहाँ से आएगा बच्चों 10 और फाइनली m यहाँ से आएगा 10/3। तो ये हमारे पास m की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट whose distances from x and y axis are 2 and 3 units। तो सबसे पहली बात आप ये चेक करो कि जो आपका पॉइंट है बच्चों वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका साइन रहता है, जो आपका साइन रहता है बच्चों वो मेरे ख्याल से माइनस प्लस रहता है। तो आपको डील करना है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। बात समझ में आ गई? इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा उसमें जो पहला नंबर होगा वो नेगेटिव होगा और दूसरा नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद इसने ये भी कहा है कि whose distances from x and y axis are 2 and 3। और अभी मैंने जो सेकंड क्वेश्चन आपको कराया था उसमें बोला गया था डिस्टेंस फाइंड करते थे तो क्या होता था, x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता था वो y कोऑर्डिनेट होता था और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता था वो x कोऑर्डिनेट होता था। इसका मतलब यहां भी कुछ उल्टा ही होगा। ये जो आपका 3 है ये आपका फाइनली कहीं ना कहीं x कोऑर्डिनेट होगा, समझ गए ना, और ये आपका कहीं ना कहीं y कोऑर्डिनेट होगा। और रही बात इन्हें साइन देने की तो पहले को नेगेटिव रखना है और दूसरे को पॉजिटिव रखना है। बात समझ में आई ना? तो जो कोऑर्डिनेट होगा, इधर ध्यान दो भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, देखो भाई पहले मुझे ये बताओ x कोऑर्डिनेट कितना बनेगा इसका 3, लेकिन उसका साइन रखना है नेगेटिव तो बन जाएगा माइनस, y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा 2, लेकिन साइन रखना है पॉजिटिव तो ये आएगा 2। तो फाइनली आंसर आएगा -3,2। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 कराया था ना मैंने, ये जस्ट उसका रिवर्स क्वेश्चन है, ये जस्ट उसका रिवर्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन बात करेंगे अभी हम लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इधर देखो बच्चों, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है थर्ड एंड फोर्थ दोनों चैप्टर से आप लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि यहां पर लाइन एंड कोऑर्डिनेट दोनों की बात की गई है। क्लियर है? देखो बच्चों कैसे करना है आप लोगों को, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपका एक्स एक्सिस होता है ना उस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखो बच्चों, आपको जो लाइन दे रखी है वो लाइन एक बार लिख लेता हूं मैं, 2x - 3y = 6। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एट एक्स एक्सिस। पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन ये है कि जब इस लाइन को आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लाइन एक्स और वाई एक्सिस को ऐसे कट करेगी। तो एक तो आपको इस वाले का कोऑर्डिनेट चाहिए होता है और एक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। ठीक है, जरूरी नहीं यहीं पे कट करे, इट में भी पॉसिबिलिटी है इधर भी कट कर सकती है। तो जहां एक्स और वाई एक्सिस को ये कट करती है उसी के बारे में डिस्कस करना है। चलो, सबसे पहले हमने एट एक्स एक्सिस बात की और हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तो यहां पर 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6 और भाई 3 इंटू 0 हो जाएगा 0 और कुल मिला के 2x हो जाएगा 6 और x कितना हो जाएगा 6/2, x आपको मिलेगा 3। x आपको कितना मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। लेकिन हमें तो कोऑर्डिनेट बताने हैं ना, हमें क्या बताना है, तो लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट जो लाइन है इट कट x एक्सिस कहां पर बच्चों, एट x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो फाइनली कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, इन दोनों से, पहले x फिर y। सेम चीज अगर आप देखो तो आप एट y एक्सिस पर भी आप लोग बात कर सकते हैं। और अगर y एक्सिस में मैं बात करूं तो यहां पर आपका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो यहां इस बार आप 2 इंटू 0 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6 लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 3y ये 6 हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, ये वाला माइनस छोड़ देते हैं, माइनस नहीं छोड़ना है ये, क्योंकि ये 3y के साथ है और y 6/-3 और y की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों -2। इसका मतलब ये जो लाइन है ना बच्चों, ये कट करती है किसको, y एक्सिस को। कहां कट करती है, किस पॉइंट पर कट करती है, एट 0, -2। एक बात का ध्यान रखना है, पहले ऑलवेज x कोऑर्डिनेट लिखना है और फिर ऑलवेज y कोऑर्डिनेट। तो पहले x फिर y, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर मुझे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के बारे में बताना है, जिसके लिए ट्रिक हम लोगों के पास है। एक्स कोऑर्डिनेट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। तो अगर मैं अपने फर्स्ट वन क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे कोई एब्सिसा पूछता है, कोई साइन चेंज नहीं, ध्यान रखना इस बात को, यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाला फंडा नहीं लगाना है कोई भी। और ऑर्डिनेट कितना होगा भाई, ऑर्डिनेट आपके पास आएगा 2। ऐसे अगर आप बी पार्ट की बात करें तो ये 4, -2 है और इसमें अगर मैं एब्सिसा की बात करूं तो बच्चों कितना आएगा 4। और अगर मैं ऑर्डिनेट की बात करूं तो नो डाउट ऑर्डिनेट आएगा -2। फर्स्ट वाला होता है एब्सिसा, सेकंड वाला होता है ऑर्डिनेट। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं सी पार्ट की, 2, 4। तो यहाँ पर आपका एब्सिसा कितना रहेगा बच्चों, ये 2 रहेगा और ऑर्डिनेट, अब आपको समझ में आ गई कहानी इसकी, ऑर्डिनेट रहेगा 4। ऐसे अगर डी पार्ट की बात करें तो 0, 2, यहाँ 0 से कोई मैटर नहीं है, इसका एब्सिसा 0 हो जाएगा, एब्सिसा विल बी 0 एंड ऑर्डिनेट विल बी 2। ऑर्डिनेट जाएगा इसका 2, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और यहां से एक बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम्स में, क्लियर है। देखो भाई ध्यान से, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, जॉइन दीज पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइन एंड आइडेंटिफाई द फिगर ऑब्टेन्ड एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको ये पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने हैं। उसके बाद आपको इन पॉइंट्स को सीक्वेंस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है।
देन आइडेंटिफाई करना है कि फिगर क्या बनी है, क्या वो ट्राइंगल बना है, रेक्टेंगल बना है, स्क्वायर बना है या ट्रेपेजियम बना है, एंड फाइनली फिर उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के ए पार्ट को सोल्व करता हूं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है बच्चों 4,2, बी पॉइंट हमारे पास है -4,2, सी पॉइंट हमारे पास है बच्चों -4, -2 एंड डी पार्ट है 4, -2। क्लियर? कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5, आई थिंक सफिशियंट है। -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। चलो ये आपका हो गया पॉजिटिव y, नेगेटिव x, पॉजिटिव x, नेगेटिव y, -1 -2 -3 -4 एंड देन -5। क्लियर? देखो क्या मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं यहां पे, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग पॉइंट देखो बच्चों 4,2, तो सबसे पहले इस ओरिजिन से चलना है आपको। एक्स एक्सिस पर कितना चलना है 4, वाई पर बताओ बेटा 2, तो यहीं से चलेंगे, वापस नहीं आएंगे आप, यहीं से ऊपर। ये आपका ए पॉइंट होगा 4,2। मिस्टेक बताता हूं आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और यहां पे जो पॉइंट आप मार्क करते हैं ना 4,2, ये लाइंस बनाते हैं आप, ये नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ये बनाएंगे तो आप फिगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, फिर आप फिगर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप इनको स्ट्रेट लाइन मान लेते हो। क्लियर? अब आ जाओ जरा, सेकंड पॉइंट आपका बच्चों -4, तो पहले -4 चलेंगे देन 2, तो ये पॉइंट आपका यहां आएगा बच्चों, बी पॉइंट आएगा -4,2, सी पॉइंट है -4 -2, -4 देन -2 नीचे की तरफ जाएंगे, सी पॉइंट आएगा -4, -2, डी पॉइंट 4, -2, पहले 4 पॉजिटिव में चलेंगे, देन यहीं से -2, दिस पॉइंट इज डी, दैट इज 4, -2। क्लियर? देखो अभी तक हमने कहां तक कंप्लीट किया है, रिप्रेजेंट किया है फॉलोइंग पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद स्ट्रेट, तो अभी क्या करना है, ए को बी से ज्वाइन करना है, बी को सी से, सी को ए से, देन ए को बी से। देखो सबसे पहले ए बी को ज्वाइन करते हैं, देन बी सी को ज्वाइन करते हैं, देन सी डी को ज्वाइन करते हैं, देन ए डी को ज्वाइन करते हैं। और ये मुझे देखने में कुछ रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, जैसा नहीं है रेक्टेंगल, ठीक है ना? तो यहां पर मुझे एक बात पता चली बच्चों कि जो फिगर ऑब्टेन हुई है, फिगर ऑब्टेन्ड इज अ रेक्टेंगल, तो ये जो फिगर मुझे ऑब्टेन हुई है ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है। क्लियर? इसके बाद इन्होंने एक बात और पूछ ली कि इसका एरिया और बता दो। इधर ध्यान दो बच्चों, इसका लेंथ ब्रेथ देखना पड़ेगा ना, इधर ध्यान दो कैसे देखते हैं। देखो आप यहां से देखो 4 तो इधर गए हो और 4 गए हो राइट में, इसका मतलब 4 ये है, 4 ये है, इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है भाई, 4 ये हो गई, 4 ये, तो लेंथ कितनी हो गई, तो लेंथ हो गई 8। ब्रेथ देखो बच्चों 2 अप 2 डाउन कितना हो गया, तो ब्रेथ हो गया 4 यूनिट। और एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, लेंथ इंटू, मतलब 8 इंटू दैट इज 32, और भाई यूनिट नहीं पता तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हो या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया एरिया, पहले फिगर फाइंड आउट की, देन एरिया भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, स्पीडली नोट डाउन करो, देन इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अगर हम बी पार्ट की बात करें बच्चों, तो ए पॉइंट हम लोगों के पास है 3,2, बी है आपके पास -3,2,
और सी पॉइंट है आपके पास -5 कोमा -2 और डी पॉइंट है 5 कोमा -2। तो बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन और कर लेते हैं इनको ड्रॉ। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। दिस वन 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड देन -6। ये मोर देन सफिशिएंट है। 1 2 3 4 5 देन -1 -2 -3 -4 -5। डिस्टेंस इज इक्वल रखना, नहीं तो फिगर डिस्टर्ब हो जाएगी। चलो फर्स्ट वन पॉइंट है आपका बच्चों 3 कोमा 2, 3 कोमा 2। तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट वन हो जाएगा 3 कोमा 2। सेकेंड पॉइंट -3 कोमा 2। सेकेंड पॉइंट आपको यहां देखने को मिलेगा। नेक्स्ट -5 कोमा -2, -5 कोमा -2 एंड लास्ट इज 5 कोमा -2। लास्ट पॉइंट आपको यहां देखने को मिलेगा। देखो भाई इधर ध्यान दो। अब आपको ये सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने हैं। दिस वन, ये भी ज्वाइन हो गया आपका, ये भी ज्वाइन हो गया और ये भी ज्वाइन हो गया और ये बना एक ट्रेपेजियम। क्लियर है? आपको पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सबसे पहले लिखेंगे फिगर obtain is a ट्रेपेजियम। और भाई इसका एरिया भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इधर ध्यान दो बेटा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। लो भाई पहले इसकी सम ऑफ पैरेलल साइड कैलकुलेट कराओ। इधर ध्यान दो, ये दोनों साइड पैरेलल है ना, नोट बाद में करना, पहले इधर देखो बेटा सब लोग, ये पैरेलल साइड्स है ना इसकी। इधर कितना गए आप? 3, इधर भी कितना गए थे? एक तो 6 हो गई, इसका मतलब इसमें 5 इधर 5 इधर, मतलब ये कितनी हो गई? अब इसकी हाइट मेजर करते हैं। 2 ऊपर गए, 2 नीचे, इंटू 4। क्लियर? तो कुल मिला के यहां से अगर देखा जाए तो 1/2 इंटू 16 इंटू, इसे कट कर देते हैं 2 जा, तो ये भी आ गया 32 यूनिट स्क्वायर। क्लियर बात है? जो पॉइंट गिवन थे उनको ड्रॉ भी कर दिया और साथ में हमने यहां से ट्रेपेजियम का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। क्लियर बात है? तो ये जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो इन 10 क्वेश्चन में आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आती है? इसके अलावा आप लोग अब एनसीईआरटी से या एक्स्ट्रा जो बुक है उससे प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट्स आई होप कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट थे वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।